मूवी की शुरुआत में पुलिस ऑफिसर विक्रम और उसकी टीम को एक इनकाउंटर करते हुए दिखाया जाता है, जो वेदा और उसकी साथियों के तलाश में आया होता है। यहाँ वेदा तो नहीं मिलता, पर वेदा के कुछ साथियों को विक्रम और उसकी टीम मिलकर इनकाउंटर में मार देते हैं। साथ ही यहाँ पे एक अनजान लड़का भी इनकाउंटर में मारा जाता है, जिसके हाथ पर एक घाव का निशान था। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम की शादी प्रिया नाम की लड़की से होती है, जो पेशे से एक वकील होती है। अगले सीन में विक्रम को वेदा के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलता है, इसलिए विक्रम वेदा को पकड़ने के लिए निकलने वाला होता है कि तभी वेदा सामने से खुद चलकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने आ जाता है। वह वेदा से पूछताछ करने पर वेदा किसी को भी कुछ नहीं बताता, लेकिन जब विक्रम वेदा के पास आता है तो वेदा उसे एक कहानी सुनाता है। कहानी में हम देखते हैं कि चेटा नाम के एक ड्रग डीलर का ट्रक से भरा हुआ ट्रक एक पोस्ट पे अटक जाता है। उसका कोई भी आदमी ट्रक को निकाल नहीं पाता है, और वेदा उस ट्रक को चेक पोस्ट से निकालकर चेटा के पास ले आता है, इसलिए चेटा उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। अब अगले सीन में हमें ओपोनेंट ड्रग डीलर साहू और उसका राइट हैंड रवि को दिखाया जाता है, जो बच्चों को ड्रग सप्लाई करना सिखा रहा था। यहाँ वेदा का छोटा भाई बुल्ली भी होता है, तो वो पुलिस को जाकर ड्रग और रवि के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पुलिस रवि को बहुत पीटता है। ये बात जब रवि साहू को जाकर बताता है तो गुस्से में साहू रवि को बुल्ली को सबक सिखाने को कहता है। तब रवि जाकर बुल्ली के हाथ में गरम सरिया घुसा देता है। अब सीन चेंज होकर वेदा को दिखाया जाता है, जो विक्रम से पूछता है कि अगर आप मेरे जगह होते तो आप किसे मारते, साहू को जिसने रवि को ऑर्डर दिया था या रवि को जिसने ये कांड किया। तब विक्रम कहता है कि मैं साहू को ही मारता, क्योंकि रवि तो बस एक चेला है, असली गुरु तो साहू है। तभी वेदा कहता है कि मैंने भी यही किया था, इसलिए मैंने साहू को मार डाला। कुछ देर बाद वेदा की लॉयर, जो इत्तेफाक से विक्रम की वाइफ यानी प्रिया आती है और बेल पेपर दिखाकर वेदा को छुड़ा लेती है। जाते जाते वेदा विक्रम को कहता है हम फिर से मिलेंगे। अब विक्रम जब अपने घर आता है तब उसे याद आता है कि जो अनजान लड़का इनकाउंटर में मारा गया था, उसके हाथ पर भी वैसा ही घाव था जो एक गरम सरिये से हो सकता है। अब विक्रम को समझ आता है कि जो इनकाउंटर में मारा गया था वो वेदा का छोटा भाई बुल्ली था। अब विक्रम वेदा की तलाश में एक पुरानी फैक्ट्री पर पहुंचता है, जहां उसका दोस्त साइमन, जो उसका टीममेट था, और चंद्रा नाम की एक लड़की, इन दोनों की वहां लाश मिलती है। ये देखकर अब विक्रम बहुत गुस्से में होता है और वेदा की तलाश जारी रखता है। आखिर में वेदा विक्रम के हाथ लग ही जाता है, जहां वेदा विक्रम को फिर से एक कहानी सुनाता है। कहानी में हम देखते हैं कि वेदा का छोटा भाई बुल्ली और उसकी गर्लफ्रेंड चंद्रा वेदा को स्मगलिंग छोड़ने के लिए कहते हैं। चंद्रा वही लड़की है जिसकी लाश साइमन के साथ फैक्ट्री में मिली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेदा चेटा से 50 लाख रुपया लेकर आता है और उसे घर में ले जाकर रख देता है। इन पैसों के बारे में बुल्ली और चंद्रा दोनों को मालूम होता है। अगले दिन बुल्ली जब घर आता है तो वो देखता है कि पैसा और चंद्रा दोनों घर से गायब है। अब बुल्ली बहुत परेशान हो जाता है, चंद्रा को ढूंढने लगता है। तभी बुल्ली के पास चंद्रा का कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि इतने सारे पैसा देखकर चंद्रा के मन में लालच आ गया था, इसलिए वो सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग गई थी। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो पैसों के साथ वापस लौट आती है। चंद्रा वेदा से इन सब के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वेदा वो पैसा चेटा को जाकर लौटा देता है। पर चेटा कहता है कि पैसे तो उसे मिल गए, लेकिन उसके साथ धोखा करने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ सकता। चेटा वेदा को ऑर्डर देता है कि वो जाकर चंद्रा को मार दे। अब ये कहानी सुनाने के बाद वेदा विक्रम से पूछता है कि अगर आप मेरे जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस आदमी का साथ देते जिसके साथ आपने इतने सालों से काम किया, या अपने भाई और उसके गर्लफ्रेंड का साथ देते? विक्रम कहता है कि मैं इमोशनली सोचता और मैं अपने भाई का ही साथ देता। तो वेदा उसे कहता है कि मैंने भी आपकी तरह ही सोचा। मैंने अपने भाई बुल्ली और चंद्रा को एक सेफ जगह पर भेज दिया और चेटा के खिलाफ खड़ा हो गया। इतना कहकर वेदा विक्रम को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर विक्रम को पता चलता है कि रवि ने जानबूझकर विक्रम के खबरी को वेदा की गलत लोकेशन की खबर दी थी, जबकि उस लोकेशन पर वेदा नहीं बल्कि बुल्ली मौजूद था। रवि चाहता था कि उस इनकाउंटर में बुल्ली मारा जाए, क्योंकि रवि और वेदा की पुरानी दुश्मनी थी। अब हम देखते हैं कि वेदा रवि को मारकर एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाकर बांध देता है और विक्रम को कॉल करके बुलाता है। विक्रम जब वह आता है तो वेदा उसे फिर से एक कहानी सुनाता है। कहानी में हम देखते हैं कि रवि पुलिस ऑफिसर साइमन को पैसे देकर वेदा और उसके आदमियों को मारने की सुपारी देता है और पुलिस एक एक करके वेदा के सारे आदमियों को मार देता है, और वेदा किसी तरह से बच जाता है। कहानी खत्म होने के बाद वेदा रवि का गला काट देता है। अब विक्रम
विक्रम गुस्से में वेदा से कहता है कि रवि को तुमने क्यों मारा। अब कैसे पता चलेगा कि रवि ने साइमन का खून किस लिए किया। तो वेदा विक्रम को बताता है कि ना ही रवि ने साइमन का खून किया और ना ही मैंने किया। अब साइमन का खून किसने किया वो तुम्हें पता लगाना है। अब हम देखते हैं कि विक्रम की पूरी टीम उस पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाती है। तब तक वेदा वहां से जा चुका था। विक्रम उन सबको बताता है कि साइमन की मौत पर जरूर कुछ राज है, लेकिन एसीपी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। साइमन चंद्रा को पकड़ने के लिए वहाँ गया था और क्रॉस फायरिंग में दोनों मारे गए। लेकिन विक्रम अपने तरीके से सोचता है और पता लगा लेता है कि साइमन चंद्रा को मारने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। एसीपी विक्रम को बताता है अगर साइमन चंद्रा को बचाने आया था तो उसने साइमन पर गोली क्यों चलाई। तब विक्रम जवाब देता है कि चंद्रा लेफ्ट हैंडेड थी, लेकिन जब उसकी डेड बॉडी मिली तो गन उसके राइट हैंड में थी। तभी हमें पता चलता है कि एसीपी और उसकी टीम ने मिलकर साइमन और चंद्रा को मारा था और ये सब रवि से मिले हुए थे। एसीपी बताता है कि साइमन ने अपना मन बदल लिया था, वो अचानक से अच्छा आदमी बन गया था, इसलिए उसे मारना पड़ा। ये जानने के बाद विक्रम और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में वेदा भी वहाँ आ जाता है और ये दोनों मिलकर एसीपी के साथ पूरे टीम को खत्म कर देता है। आखिर में विक्रम और वेदा एक दूसरे के सामने गन तानकर खड़े होते हैं और विक्रम वेदा से सवाल करता है कि उसे वेदा को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने विक्रम की जान बचाई है, या मार देना चाहिए क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। ये कहकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।